अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़रीन और आपका इस्तकबाल करती हूँ इस न्यू ईयर स्पेशल एपिसोड में। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। ए मेरे खुदा, इस साल नए साल का आगाज़ इस तरह हो, गुल मोहब्बत के खिले और अमन की बरसात हो। तो बस मैं यही दुआ करती हूँ कि मेरी फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, मेरा मुल्क सब बहुत खुशहाल रहे। हर तरफ अच्छे से ये चारों तरफ पहुंच जाए, ताकि बेक होते समय ये ना हो कि एक तरफ से एकदम से केक फूल रहा है और दूसरी तरफ से बैठा, और देखने में सुंदर नहीं लगेगा। ज्यादातर खवातीन जल्दबाजी में अपने नेल्स को बेहतर लुक देना भूल जाती हैं, मगर जब आप किसी से बात करती हैं तो सबसे पहले नजर आते हैं आपके हाथ ही। नाज़रीन, आज 31 है और सब लोग पार्टी के मूड में। आप देख रहे हैं मेरे पीछे मेरी फ्रेंड भी पार्टी के मूड में है। तो नाज़रीन चलिए चलते उनकी जानिब वो सबसे आपका तारुफ कराते हैं। हेलो एवरीवन। तो देखा नाज़रीन आपने कि मेरी फ्रेंड बिल्कुल फुल ऑन पार्टी के मूड में है। तो चलिए चलते हैं उनसे बातचीत करते हैं, ये पता करते हैं कि क्या है उनके न्यू ईयर रेजोल्यूशन, क्या प्लान्स हैं पार्टी के। चलिए उनसे खुद ही जानते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि पार्टी इस टाइम फुल ऑन हो रही है और हम लोग सब पूरे पार्टी के मूड में हैं। तो हमारे साथ हमारी एक फ्रेंड मौजूद है, चलिए उनसे उनका तारुफ खुद से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा अंजुम। यहाँ हमारी सारी दोस्तें इकट्ठा हुई हैं और सब 2016 का इस्तकबाल करना चाहते हैं, सब खुशियों के साथ, अच्छे खाने के साथ। ख़वातीन सब यहाँ मौजूद हैं बच्चों के साथ। और मैं ये बताना चाहूँगी कि बुशरा ने खूब ज़बरदस्त तैयारी करी है पार्टी की। क्या क्या तैयारी करी है, ये आगे क्या उनके प्लान्स हैं, ये हमें बताएंगे। सब दोस्तें आ रही थी तो मैंने कहा कुछ बच्चों के खाने की चीज़ें होना चाहिए, और क्योंकि सब आजकल डाइट पे हैं तो बहुत हैवी नहीं, बस स्पेगेटी है, चिकन और कबाब, शीरमाल और क्या कहते हैं पोहा और सैलेड, पास्ता। कुछ चीज़ें हमारी दोस्तें लाई हैं, कुछ हमने बनाई हैं। सब मिलजुल के एक हम लोगों ने अपना गेट टुगेदर करा है कि नए साल के लिए हम लोग क्या करना चाहते हैं, सब प्लान कर रहे हैं, सब बैठे हैं। हमारी एक और फ्रेंड मौजूद है, चलिए चलते हैं और उनसे उनका खुद से इंट्रो लेते हैं। ए मेरे खुदा, इस साल नए साल का आगाज़ इस तरह हो, गुल मोहब्बत के खिले और अमन की बरसात हो। तो बस मैं यही दुआ करती हूँ कि मेरी फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, मेरा मुल्क सब बहुत खुशहाल रहे, बेहद खुशहाली रहे और सब इंजॉय करें। हमारी एक और फ्रेंड हमारे साथ मौजूद है, तो चलिए देखते हैं उनका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ज़ेबा मिर्ज़ा और मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये है कि मैं बिल्कुल भी स्ट्रीट फूड खाना छोड़ दूँगी, स्कूल को मिस करना छोड़ दूँगी, एंड आई थिंक वो हो नहीं सकता है। सो रेजोल्यूशंस तोड़ने के लिए होते हैं तो लाइक 1-2 दिन भी नहीं चल पाएगा, बट या मैं कोशिश करूँगी। तो हमारे साथ हमारी एक और फ्रेंड मौजूद हैं। तो मैं और मेरी मम्मी जो हैं, वी आर गोइंग टू, हम लोग बच्चों के साथ सेलिब्रेट करेंगे इस साल, और उनके साथ डिफरेंट एक्टिविटीज़ करेंगे, पिकनिक के लिए जाएंगे। इंशाल्लाह मैं यही सोच रही हूँ कि मेरी फैमिली मेरे साथ है, मेरी बहन आई हुई है और इस टाइम मुझे बहुत मज़ा आ रहा है कि ये पूरा हफ्ता फुल ऑफ मतलब पूरी चीज़ों से बहुत मज़ेदार चीज़ों से भरी हुई है। और इंशाल्लाह हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारा नया साल बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़ेदार बीतेगा फैमिली के साथ। तो हमारे साथ हमारी एक और दोस्त हैं, तो चलिए पूछते हैं उन्होंने क्या तैयारी करी नए साल पर। तैयारियां, प्लान तो बहुत होते हैं। हाँ, एक रेजोल्यूशन मेरा भी है कि मैंने जो 2014 में रेजोल्यूशंस बनाए थे उनको मैं इस बार पूरा कर सकूं, जो मैं 2013 में नहीं कर पाई थी। मेरा प्लान यह है कि जिन लोगों को लास्ट ईयर परेशान नहीं कर पाई उन्हें इस ईयर परेशान करना है, ये मेरा प्लान है। जो बच गए हैं लास्ट ईयर मुझसे परेशान होने में, उनको इस ईयर काउंट करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे साथ इस वक्त सबसे मज़ेदार शख्सियत मौजूद हैं, रायना जी, और ये हो नहीं सकता कि वो हमारे साथ हों, हमारे व्यूअर्स को एक गाना ना सुनाएं। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, शाम है कहीं कहीं है धूप जिंदगी, जी भर जियो।
हमारे साथ नाज़रीन हमारी एक और सहेली मौजूद हैं। जी बताइए। हाय एवरीवन, माई सेल्फ नेहा और मैं यहाँ पर न्यू ईयर पार्टी के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ इकट्ठा हुई हूँ और हम लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी मस्ती भी कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब मैं अपने व्यूवर्स की मुलाकात करवाना चाहूँगी इस पार्टी की होस्ट यानी यास्मीन आंटी से। अस्सलाम वालेकुम यास्मीन आंटी। वालेकुम अस्सलाम जरीन। कैसी हैं आप? बिल्कुल अच्छे हैं और बहुत अच्छा लगा कि तुम इस पार्टी में शरीक हुई और हम लोगों का पार्ट बनी और बहुत मज़ा आया। तुम्हारे आने से 4 चांद लग गए और हम लोगों की बात भी काफ़ी लोगों तक पहुंची। आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे सा दस्तरखान सजा करके रखा है और बच्चों के लिए अलग है, बड़ों के लिए अलग है और डाइट का आपने इसमें बेहद खासा ख्याल रखा है। तो किस तरीके का मतलब कुजीन आप पसंद करती हैं? मैं तो हर तरह का खाना खा लेती हूँ, चटनी रोटी से लेके और बिरयानी तक, मगर जब पार्टी करते हैं तो उसमें ये ज़रूर ख्याल रखते हैं कि कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो डाइट के लिए कॉन्शियस होती हैं, कुछ चाहती हैं कि मज़ेदार चीज़ें हों, उसमें डाइट का कुछ ना हो, और बच्चे ऑफ कोर्स चाहते हैं कि कुछ पास्ता हो, कुछ केक हो, कुछ पेस्ट्री हो, कुछ पैटीज़ हों। तो इस तरह से सब कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग ये किया है। मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँगी कि हमारे साथ सफ़ीना जी मौजूद हैं और मैं ये बताना चाहूँगी कि इस खूबसूरत चेहरे के पीछे खूबसूरत सी आवाज़ भी छुपी हुई है। तो मैं चाहूँगी कि वे खूबसूरत सा गाना हमारे व्यूवर्स को सुनाए न्यू ईयर पर। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। जी बड़ों ने ही नहीं छोटे बच्चों ने भी न्यू ईयर की जम के तैयारी करी और हमारे साथ एक नन्हे से मौजूद हैं। तो चलिए उनसे खुद पूछते हैं कि उनकी न्यू ईयर की क्या तैयारी है। तो बेटा अपना नाम बताइए। नकी मिर्ज़ा। तो आपने क्या स्पीच तैयार करी है? मैं इस न्यू ईयर में बहुत अच्छी तरीके से मस्ती करने जा रहा हूँ और मैंने मम्मा से बोला है कि वो मेरे लिए वॉलनट केक बनाए और मैं इस साल बहुत सारे फर्स्ट आऊँगा और बहुत सारे प्राइजेस लेके आऊँगा। और मैं चाहता हूँ कि हमारी फैमिली एंड फ्रेंड्स, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हमारी फैमिली एंड फ्रेंड्स खुश रहे। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन, थैंक यू। आमीन सुम्मा आमीन। इस बच्चे की दुआ अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करें और सब लोग अमन और चैन से इस नए साल में रहें और पूरा नया साल एंजॉय करें। बैठ गए पर अपनी पार्टी जारी है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए। और इसी के साथ नाज़रीन मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि वक्त हो गया यहाँ पर एक वक्फे का, लेकिन अगर आपके भी कुछ सवालात या अपनी कीमती फीडबैक हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो फेसबुक के पेज पे जाकर आप अपने क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ नाज़रीन मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि हमारे सेल्फी क्वीन कॉन्टेस्ट में आप जल्दी से अपनी खूबसूरत सी सेल्फी क्लिक करके अपनी डिटेल्स और अपने नाम के साथ हमें भेज दीजिए। जो सेल्फीज हमें पसंद आएंगी उन्हें हम अपने शो में ज़रूर से शोकेस करेंगे। तो यहाँ पर रुकेंगे एक वक्फे के लिए, लेकिन वक्फे के पार हमारी पार्टी यूं ही जारी रहेगी। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारी खास पेशकश आपकी सहेली। वक्फे के बाद नाज़रीन आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं आपकी सहेली का न्यू ईयर स्पेशल एपिसोड। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। नाज़रीन जैसा कि आप जानते हैं कि नए साल की पार्टी चल रही है, हर तरफ खूब धूमधाम मची हुई है। तो इसकी शाम को थोड़ा सा मिठास वाली बनाने के लिए हम मौजूद हैं नमिता जी की रिहाइश गाह में और उनसे सीखने जा रहे हैं क्विक रेसिपी प्लम केक की। तो नमिता जी सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में।
तो नमिता जी क्या सिखाने जा रही हैं आप हमारे व्यूवर्स को, क्या बताने जा रही हैं आप प्लम केक जो जल्दी से बन जाए? मैं आज आपको न्यू ईयर स्पेशल प्लम केक की रेसिपी बताने जा रही हूँ जी। तो सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ उसमें यूज़ होने वाले जी। ये है 125 ग्राम मैदा और 150 ग्राम मक्खन, 150 ग्राम चीनी और ये 150 ग्राम ड्राई फ्रूट्स, बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स हैं। इसमें काजू, बादाम, किशमिश, ब्लैक करेंट्स, संतरे के छिलके, थोड़ी अदरक भी, ये सब है। 3 अंडे और 1 चुटकी जायफल का पाउडर, 1 चुटकी जावित्री पाउडर, 1 चुटकी हरी इलायची पाउडर और 1 चुटकी इसमें दालचीनी पाउडर है। और करीब आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर है जी। और साथ में ये है रोज एसेंस एंड मिक्स फ्रूट एसेंस जी। तो हम ये शुरुआत करेंगे जी। सबसे पहले आप एक साफ बोल में जी मक्खन लेंगे जी। इसको मेल्ट नहीं करना है डायरेक्ट? नहीं, बस ये रूम टेम्परेचर पे होना अच्छा। चाहिए और छोटे छोटे टुकड़ों में बस थोड़ा आप आसानी के लिए कि आसानी से वो मिक्स हो जाए, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको काट लेंगे जी। और इसमें चीनी डालेंगे और इसको आप इलेक्ट्रिक मिक्सर यूज़ कर लें, ज़्यादा आसानी रहेगी। अदरवाइज़ वैसे आपको अगर जिम वगैरह की आदत है तो हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इलेक्ट्रिक मिक्सर से थोड़ा स्लो स्पीड पे पहले इसको मिक्स कर लें। ये आपस में बस अच्छे से मिक्स हो मिक्स जाए। हो गया है जी। हाँ, आपस में बस अच्छे से मिक्स हो जाए, इतना मिक्स इतना करेंगे। करना है जी जी। फिर उसमें पहले 2 अंडे डालेंगे। तीन अंडे इसमें डायरेक्ट आप डाल देंगे? नहीं, पहले आप 2 डालिए। पहले 2 अंडे डालेंगे जी। उसको वापस से इसको मिक्स करेंगे जी। थोड़ा अच्छे से, बस इतना कि वो आपस में मिल जाए अच्छे से एक बार। अच्छा, पूरा मर्ज हो जाए, पूरा हाँ। मिक्सचर अच्छा बन जाए। हाँ, अंडा, मक्खन, चीनी अलग अलग ना रहे बस। अच्छा। इसमें 2 अंडे हैं, बटर एंड शुगर। हाँ, ये आपने मिक्स कर लिया। हाँ, पहले इसको अच्छे से मिक्स कर दिया, फिर बचा हुआ अंडा भी आप इसमें डाल ये दें। अच्छा, ये कोई वो है? एक्चुअली थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि वो मिक्सिंग अच्छी मिक्सिंग हो जाए। हाँ। जी जी। इसको भी अच्छे से आप थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, तेज उस पर रख के इसको मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो गया। अब इसमें आप डालेंगे पहले ये कटे हुए जो ड्राई फ्रूट्स हैं, ये आप इसमें डाल देंगे। ये सब इसमें डाल के आप स्लो पे करके इसको मिक्स करेंगे। अगर ज़्यादा तेज़ किया तो और ज़्यादा छोटे टुकड़ों में कट जाएगा वो जी, और फिर मालूम नहीं पड़ेगा एक्चुअली टेक्सचर उसका थोड़ा सा वो हो जाएगा। ज़्यादा नहीं करना है ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद। बस इसको करके अब आप इसमें जितने भी सूखे इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे ये मैदा जी, ये जो मिक्स स्पाइसेस आपने लिए थे आपने, ये मिक्स स्पाइसेस जी, ये बेकिंग पाउडर और आधा कैप मिक्स्ड फ्रूट एसेंस है, मिक्स फ्रूट, क्योंकि ये प्लम केक है। हाँ जी। हाफ कैप मिक्स फ्रूट एसेंस का और हाफ कैप ही ये रोज एसेंस है।
ये इसलिए डालते हैं बेक करें तो अच्छी सी स्मेल, हाँ, अच्छी खुशबू आए। एरोमा आए, अच्छा उसमें खुशबू वगैरह सब रहे, उसके लिए है। और इसको पहले थोड़ा सा मिक्स कर दीजिए, अदरवाइज ये पूरे में उड़ने लगेगा जी, हाँ। क्योंकि ड्राई है, पाउडर उसमें होता है। इसको हल्का सा आपस में मिक्स करने के बाद फिर इसको आप ये मिक्सर से जी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इतना ही मिक्स करना है बस कि सब आपस में अच्छे से मिल जाए, पूरा मतलब प्रॉपर मिक्सचर, हाँ। पूरा हर चीज़ बराबर से मिल जाए। बीच में से थोड़ा सा इसको स्क्रैप करके नीचे कर लेंगे, तो जो इधर उधर जो जी रह गया वो हाँ। भी सब बीच में आ जाए। अब आप ये देखेंगे ये अच्छा से एक क्रीमी एक पूरा सा पूरा बैटर तैयार हो हाँ, गया है केक का। बिल्कुल क्रीमी सा बैटर तैयार हो गया। जी जी। अब इसको आप मैं तो ये एक बेकिंग टिन यूज़ कर रही हूँ जी। इसमें आप डायरेक्ट बेक कर सकते हैं इसमें डाल के जी। अदरवाइज़ आप जिस भी शेप का अगर मोल्ड लेना चाहें, किसी शेप में पर्टिकुलर शेप में करना चाहें, उस शेप का मोल्ड लेके उसको थोड़ा सा ग्रीस करके और उसमें इसको फिल कर दें। इसमें पूरा ये डालना है, हाँ ये पूरा ऑलमोस्ट बैटर हाँ, इसमें प्रॉपर तरीके से। बहुत क्विक रेसिपी है ये केक की। हाँ जैसा कि अच्छा, सबको बहुत नाम सुन के सबको लगता है कि क्रिसमस केक, का हाँ केक और बहुत ज़्यादा हाँ। उसको करना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा। ये क्रिसमस स्पेशल टाइम टेकिंग नहीं है ये अरे जी। ऐसा है नहीं। खुशबू तो अभी से बहुत अच्छी सी आ रही है। इसको बस आप इसी से थोड़ा लेवल कर देंगे ताकि ये प्रॉपर हर तरफ हाँ हर तरफ अच्छे से ये चारों तरफ पहुंच जाए, ताकि बेक होते समय ये ना हो कि एक तरफ से एकदम से केक फूल रहा है और दूसरी तरफ से बैठा है, देखने में सुंदर नहीं लगेगा और प्रॉपर बेक भी नहीं होगा। जहाँ ज़्यादा वो रहे बैटर होगा वहाँ से कच्चा रह जाएगा और दूसरी उससे। तो इस तरह ये तैयार करके इसको बस अवन में डालने की देर है। 180 डिग्री पे 40 से 45 मिनट तक इसको बेक करना है। ये पहले से बना करके इन्होंने बेक करके रखा हुआ है ये केक, और ये बहुत ही मतलब अच्छी तरीके से सिका हुआ भी है चारों तरफ से और फ्लफी भी है, पफनेस भी है, पफी है ये। हाँ बिल्कुल, आप उसको सारा उसका मिक्सिंग का ही सारा कमाल है। कितनी देर तक इसको बेक करना है? कितनी इसको 40 से 45 मिनट के लिए 180 डिग्री पे बेक करना है इसको। और बीच वाली शेल्फ पे रखना है। अवन की जो बीच वाली शेल्फ होती है उस पे रखना है। हाँ। जी जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा स्मेल आ रही है, बहुत अच्छा और खूबसूरत भी लग रहा है, बहुत देखने में यमी लग रहा है कि बस काटें और इसको खा लें। ये इतना, अब प्लम केक किसी को ही कहते हैं कि बस जल्दी से बन जाओ, सब लोग उसको खाएं, पूरी फैमिली बैठ करके इसका एंजॉय करें। और आप हमारे प्रोग्राम में आई और आपने नमिता जी इतने अच्छी क्विक रेसिपी दी प्लम केक बनाने के लिए, इसके लिए बेहद शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया बहुत बहुत ज़रूर जी। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। तो देखा नाज़रीन आपने कि केक एक परफेक्ट आइडिया है अपनी न्यू ईयर की शाम को और भी ज़्यादा मिठास वाली बनाने का। तो इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि हमारे प्रोग्राम में अब चल रहा है सेल्फी क्वीन कॉन्टेस्ट। तो जल्दी से अपनी खूबसूरत सी सेल्फीज़ को क्लिक करके अपनी डिटेल्स के साथ हमें भेज दीजिए। जो सेल्फीज हमें पसंद आएंगी हम उन्हें अपने शो में ज़रूर से शोकेस करेंगे। तो नाज़रीन यहाँ पर रुकेंगे एक वक्फे के लिए, लेकिन वक्फे के पार हम आपको बताएंगे कि अगर आपको भी किसी न्यू ईयर पार्टी में जाना है तो क्या करें, ये हम आपको बताएंगे हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में। तो देखते रहिए हमारा न्यू ईयर स्पेशल आपकी सहेली का एपिसोड। वक्फे के बाद नाज़रीन आपका खैर मकदम है, आप देख रहे हैं आपकी सहेली का न्यू ईयर स्पेशल एपिसोड। नाज़रीन आज हमने आपको पार्टी में फुल ऑन एंजॉय कराया और साथ ही में आपकी शाम को मिठास भरी बनाने के लिए आपको प्लम केक की क्विक रेसिपी दी।
लेकिन अगर आपको शाम को पार्टी के लिए तैयार होना है तो आप क्या करें? वो ऐसा क्या करें कि आपकी शख्सियत में एक्स फैक्टर जाग जाए? तो नाज़रीन चलिए बताते हैं हमारे इस सेगमेंट में। ख़वातीन, नए साल की शुरुआत होने में बस कुछ घंटे ही बाकी हैं। हर तरफ नए साल की तैयारियां उरूज पर हैं। इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप मिनटों में किसी भी पार्टी में शिरकत करने के लिए तैयार हो सकती हैं। इस बार आप पार्टी की जान बन सकती हैं अपने नेल आर्ट्स के जरिए। तो नाजरीन, आज हम आपके लिए यही टिप लेकर आए हैं। ज्यादातर ख़वातीन जल्दबाजी में अपने नेल्स को बेहतर लुक देना भूल जाती हैं, मगर जब आप किसी से बात करती हैं तो सबसे पहले नजर आते हैं आपके हाथ ही। तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना आपको मिनटों में तैयार होने वाले ये नेल आर्ट से जुड़ी हुई ट्रिक्स शेयर करें। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये ग्लिटरी नेल्स आप कैसे घर बैठे ही जल्दी से जल्दी पा सकती हैं। इसे अमल में लाने के लिए आपको जरूरत होगी कलरफुल ग्लिटर्स की, जिसको आप अपनी पसंद या यूं कहें कि पार्टी के मूड के हिसाब से भी सिलेक्ट कर सकती हैं। सबसे पहले आप अपनी पसंद का नेल पेंट अपने नेल्स पर लगा लें। कोशिश करें कि पार्टी के मूड को सेट करते हुए आप इन्हें थोड़ा सा डार्क रखें, या फिर मल्टी कलर भी चूज कर सकती हैं। अगर ये ब्लू या ब्लैक में हो तो इसका कॉम्बिनेशन काफी खूबसूरत नजर आएगा, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं। अब नेल पेंट लगाने के बाद इसे सुखा लीजिए और अब सिलेक्ट कीजिए अलग अलग कलर्स के ग्लिटर, जिन्हें आपको इस नेल पेंट के ऊपर लगाना है। इसमें आपको थोड़ी एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादा क्लटरिंग भी अच्छी नहीं लगेगी। जब सभी उंगलियों पर ग्लिटर अच्छे से लग जाए तो उसके बाद ग्लिटर पर ट्रांसपेरेंट नेल पेंट की कोटिंग कर लीजिए, जिससे आपका ग्लिटर फिक्स हो जाएगा और नेल्स की खूबसूरती लंबे वक्त तक बरकरार रहेगी। इस तरह आप बेहद आसानी से और कम वक्त में जल्दी से अपनी न्यू ईयर पार्टी के लिए तैयार हो सकती हैं। यकीन मानिए, सबकी नजर आपके नेल्स पर ही जाएगी, फिर चाहे आप जल्दी से अपने ऑफिस से तैयार होके जा रही हो या फिर फैमिली गेट टुगेदर में। इस न्यू ईयर पार्टी को बनाइए एक्साइटिंग इन नेल आर्ट ट्रिक्स के साथ। तो देखा नाज़रीन आपने कि आप अपनी शख्सियत को कैसे एक नया रंग दे सकते हैं। तो अब मैं आपके सामने रिवील करने जा रही हूँ हमारी सेल्फी क्वीन कॉन्टेस्ट की पहली सेल्फी क्वीन। तो चलिए दिखाते हैं वो कौन है। तो नाज़रीन, इसी के साथ अपनी फीडबैक्स और अपनी सेल्फी जरूर भेजिएगा। हो सकता है हमारी नेक्स्ट सेल्फी क्वीन आप ही हों। हमारे फेसबुक के पेज पर और ईमेल के जरिए आप अपने डिटेल्स हम तक पहुंचा सकते हैं। तो नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो गया हमारे न्यू ईयर स्पेशल एपिसोड को वाइंड अप करने का और 2015 को अलविदा कहने का। तो मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। हैप्पी न्यू ईयर।